भक्तमाल में वर्णित सिद्ध संतों में श्री नरोत्तम दास ठाकुर का स्थान अत्यंत उच्च है। इस वीडियो में जानिए उनके पावन जीवन की दिव्य कथा। कैसे बचपन से ही उनके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हुआ, कैसे पद्मा नदी के तट पर उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ और कैसे उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के नाम संकीर्तन के प्रचार में समर्पित कर दिया। महान वैष्णव आचार्य लोकनाथ गोस्वामी की शरण लेकर उन्होंने गुरु सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। वृंदावन में जीवा गोस्वामी से शास्त्रों का अध्ययन कर उन्होंने भक्ति और ज्ञान का सुंदर संगम स्थापित किया। उनके द्वारा रचित प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका आज भी भक्तों के हृदय को द्रवित कर देती हैं। खेतुरी महोत्सव के माध्यम से उन्होंने गौड़ीय वैष्णव परंपरा को एक नई दिशा दी। भक्तमाल में वर्णित सिद्ध संतों की परंपरा में श्री नरोत्तम दास ठाकुर का नाम अत्यंत आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। वे केवल एक साधक नहीं बल्कि प्रेम भक्ति के साकार स्वरूप थे। उनका जन्म बंगाल के खेतुरी ग्राम में एक समृद्ध क्षत्रिय परिवार में हुआ, परंतु उनके हृदय में बचपन से ही वैराग्य और भगवत भक्ति की ज्योति प्रज्वलित थी। सांसारिक सुख, वैभव और राजसी जीवन उन्हें कभी आकर्षित न कर सके। वे एकांत में बैठकर हरिनाम का स्मरण करते और उनकी आँखों से प्रेमाश्रु स्वतः बहने लगते। कहा जाता है कि उनके प्राकट्य से पूर्व ही चैतन्य महाप्रभु ने संकेत दिया था कि एक विशेष आत्मा इस धरा पर आएगी जो प्रेम भक्ति की धारा को पुनः प्रवाहित करेगी। किशोर अवस्था में एक दिन जब नरोत्तम दास पद्मा नदी में स्नान करने गए, तब उन्हें अद्भुत दिव्य अनुभूति हुई। जैसे ही वे जल में उतरे, उनके हृदय में प्रेम का प्रचंड ज्वार उमड़ पड़ा। वे गौर हरि नाम पुकारते हुए रोने लगे। शरीर रोमांचित हो उठा और वे भूमि पर गिर पड़े। उसी क्षण से उनका जीवन पूर्णतः भगवान की सेवा के लिए समर्पित हो गया। यौवन प्राप्त होते ही उन्होंने गृह, परिवार और राज्य सुख का त्याग कर दिया। वे वृंदावन पहुँचे और महान वैष्णव आचार्य लोकनाथ गोस्वामी की शरण में गए। लोकनाथ गोस्वामी अत्यंत कठोर नियमों वाले संत थे और वे किसी को सहज ही शिष्य नहीं बनाते थे, परंतु नरोत्तम दास की अद्वितीय विनम्रता और सेवा भाव ने अंततः उनका हृदय पिघला दिया। कहा जाता है कि वे रात्रि के अंधकार में चुपचाप गुरु की सेवा करते, मार्ग साफ करते, आश्रम की व्यवस्था संभालते और बिना बताए लौट जाते। उनकी यह निस्वार्थ सेवा ही उनकी दीक्षा का कारण बनी। वृंदावन में उन्होंने जीवा गोस्वामी से शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया। ज्ञान और भक्ति का ऐसा सुंदर समन्वय उनके जीवन में दिखाई देता है जो विरले संतों में मिलता है। वे मानते थे कि कलयुग में नाम संकीर्तन ही सबसे सरल, सुलभ और श्रेष्ठ साधन है। जब वे कीर्तन करते तो वातावरण प्रेम से भर जाता, भक्तों की आँखों से अश्रुधारा बहने लगती और सभी हरि बोल के घोष में लीन हो जाते। नरोत्तम दास ठाकुर महान कवि और रसिक भक्त भी थे। उन्होंने प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका जैसे अमूल्य ग्रंथों की रचना की। इन रचनाओं में दास्य भाव, वैराग्य, समर्पण और राधा कृष्ण प्रेम की मधुरता का अद्भुत वर्णन मिलता है। उनके पद आज भी वैष्णव मंदिरों में गूंजते हैं और श्रोताओं के हृदय को द्रवित कर देते हैं। खेतुरी में आयोजित उनका भव्य वैष्णव महोत्सव इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध है। इस महोत्सव में अनेक सिद्ध संत एकत्रित हुए। जब वहां सामूहिक संकीर्तन आरंभ हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो दिव्य लोक पृथ्वी पर अवतरित हो गया हो। भक्त प्रेम में विह्वल होकर रोने लगे और भक्ति की लहर दूर दूर तक फैल गई। इस महोत्सव ने गौड़ीय वैष्णव परंपरा को सुदृढ़ और संगठित आधार प्रदान किया। उनका समूचा जीवन एक संदेश है, अहंकार का त्याग करो, गुरु की शरण में जाओ और नाम का आश्रय लो। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो स्वयं को भगवान का दास मान लेता है वही सच्चा संत बनता है। भक्तमाल के इस सिद्ध संत का जीवन आज भी साधकों के लिए प्रेरणा, प्रकाश और प्रेम का अमर स्रोत है। यदि आपको ऐसी ही संत कथाएं और भक्तमाल की दिव्य गाथाएं सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।